नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी अनुपम मैम आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कल मैंने आपको कविता सुनाया था, तो मैंने सोचा आज आपका ज्ञान कहानी के माध्यम से बढ़ाया जाए। आपको कहानी पसंद भी है, आपको इसमें आनंद भी आएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी। पाठ 10 है चतुर ब्राह्मण। इस कहानी को हम आपको सुना रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा प्रतापी राजा था। एक दिन राजा के दरबार में एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज, मैंने कल रात सपने में देखा कि आपको सभी राजाओं में महाराजा अर्थात सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया है। ब्राह्मण के मुंह से ये शब्द सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जानते हो ना बच्चों, अपनी तारीफ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। मैं भी अगर आपकी तारीफ करती हूँ कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, आपने बड़े अच्छे से याद कर लिया, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैडम मेरी तारीफ की, या मैं वेरी गुड दे देती हूँ तब भी आप खुश हो जाते हैं। तो उसी प्रकार राजा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया और प्रसन्नतापूर्वक बोला, तुम्हारा स्वप्न अवश्य ही फलीभूत होगा। मुझे तुम्हारे स्वप्न के बारे में जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। स्वर्ण मुद्राएं मतलब क्या होता है बच्चों? सोने के सिक्के। यह कहकर राजा ने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दान कर दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने सोचा, क्यों ना इन स्वर्ण मुद्राओं को गिन लिया जाए। ये सोचकर वह स्वर्ण मुद्राओं को गिनने लगा। गिनते गिनते एक स्वर्ण मुद्रा उसके हाथ से छूटकर झाड़ी में गिर गई। ब्राह्मण ने उसे ढूंढना शुरू किया। स्वर्ण मुद्रा ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, परंतु उसे वह मुद्रा नहीं मिली। शाम के समय राजा की सवारी उधर से होकर गुजर रही थी। जब राजा ने ब्राह्मण को कुछ ढूंढते हुए देखा तो उससे पूछा, तुम अभी तक अपने घर नहीं गए और तुम यहाँ इन झाड़ियों में क्या ढूंढ रहे हो? ब्राह्मण ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, आपके द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं में से एक स्वर्ण मुद्रा यहीं कहीं झाड़ी में गिर गई है। उसी को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई है। यह सुनकर राजा को अत्यधिक क्रोध आया और वे बोले, तुम बहुत लालची ब्राह्मण हो और किसी भी सम्मान के योग्य नहीं हो। तुमने अपना सारा समय बस एक सिक्के को ढूंढने में बर्बाद कर दिया। तुम ये स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली मुझे वापस लौटा दो। ब्राह्मण भी बड़ा चतुर था। राजा की बात सुनकर तुरंत बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया उपहार मेरे लिए बहुत ही पवित्र एवं अनमोल है। फिर आपके चेहरे वाली पवित्र वस्तु किसी राहगीर के पैरों के नीचे आए तो ये महापाप होगा। इसलिए मैं बड़े जतन से खोई हुई स्वर्ण मुद्रा ढूंढ रहा हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने ब्राह्मण को पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक और थैली दी। ब्राह्मण खुशी खुशी दोनों थैलियां लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बात समझ में आई बच्चों? उसके हाथ से सारी स्वर्ण मुद्राएं जा रही थीं। राजा क्रोधित हो गया, उसको गुस्सा आया। उसने कहा, लाओ ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझे वापस कर दो। और ऐसे समय ब्राह्मण ने चतुराई से, समझदारी से राजा की तारीफ की और राजा फिर खुश हो गया
और उसको वापस कर दिया। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, ब्राह्मण ने राजा से क्या कहा? इसका उत्तर है, ब्राह्मण ने राजा से कहा कि कल रात सपने में देखा कि आपको महाराज अर्थात सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया गया है। अब प्रश्न ख है बच्चों, राजा ने ब्राह्मण को क्या दान दिया? इसका उत्तर है, राजा ने ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दान में दी। प्रश्न ग है, ब्राह्मण झाड़ी में क्या ढूंढ रहा था? इसका उत्तर है, ब्राह्मण झाड़ी में गिरी हुई एक स्वर्ण मुद्रा ढूंढ रहा था। प्रश्न घ है, राजा को ब्राह्मण के ऊपर गुस्सा क्यों आया? इसका उत्तर है, राजा को गुस्सा इसलिए आया कि उससे लगा कि ब्राह्मण लालची है और उसने अपना सारा समय एक स्वर्ण मुद्रा को ढूंढने में बर्बाद कर दिया है। तो बच्चों, यहीं पर आपका प्रश्न समाप्त होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।